सॉलिड कितने तरह का होता है? पहला होता है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा होता है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और चौथा होता है मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कितने तरह का होता है? 4 तरह का। याद रखना, हमको अमोर्फस नहीं पढ़ना, हमको रियल या ट्रू सॉलिड पढ़ने हैं। उसमें इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला कौन सा होता है? कोवेलेंट सॉलिड। दूसरा कौन सा होता है? आयनिक सॉलिड। तीसरा कौन सा होता है? मेटालिक सॉलिड। चौथा कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब 4 तरह के होते हैं। और देखो, राज एक लड़का है चैट सेक्शन के अंदर, राज, उसने चारों लिख दिए चैट सेक्शन के अंदर। मैं बच्चों से कहूंगा कि आप कॉपी के अंदर भी लिखो, और कभी कभी जरूरत पड़े तो आप चैट में लिख दिया करो, जिससे याद हो जाता है। पता है, आप जितना रिपीट करोगे शक्तिमान बनते जाओगे। तो चलो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोवेलेंट सॉलिड की खास बात क्या होती है? क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे SiO2 इज एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। SiO2 को किस वे में देख सकते हो आप? सिलिका, मिट्टी। समझ में आ गया? तो जो आपकी सैंड होती है, मिट्टी होती है, बेसिकली SiO2 के जो क्रिस्टल्स होते हैं, मिट्टी के क्रिस्टल्स होते हैं, बेसिकली वो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। सबको याद हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम आयनिक सॉलिड की तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट आयनिक सॉलिड? आयनिक सॉलिड में एग्जांपल लोगे आप नमक, NaCl। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? आयनिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक कैटायन मिलेगा, एक एनायन मिलेगा। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और ये आपस में इस कैटायन और एनायन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। तो ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। फिर होता है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि आयरन। अगर आप लोहा पकड़ लो, लोहा, तांबा, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्यूटी पाई, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये क्या है? ये तांबा, ये कॉपर है, प्योर कॉपर। इसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी ऐड करी होगी इसको मोल्ड करने के लिए, बट कॉपर है, मतलब ज्यादातर तो कॉपर ही है। सो ये आपका कौन से में आएगा? ये मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। मेटालिक मतलब इसमें मेटल के एटम है, कॉपर के एटम है। ऐसी करके आयरन की कोई चीज पकड़ लो, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, ये आयरन है, दिखाई दे रहा है, ये आयरन है ना? समझ में आता है सब लोगों को? मुझे याद आ गया, हाँ, पुराने जमाने में क्या होता था, किसी के यहाँ लड़का या लड़की, लड़की का तो पता नहीं, लड़का लड़की कुछ भी होता था तो थाली बजती थी, है ना, ऐसे करके। आज होता कि नहीं होता पता नहीं, है ना। सो ये आयरन इज एग्जांपल ऑफ मेटालिक। तो यहां पर आयरन के अंदर कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? यहां पर मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहां पर क्या होता है? एक कार्नेल होता है और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड और कार्नेल, ये ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और लास्ट में रह गया मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल आप ले सकते हो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। से मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल हो गए। तो यहां पर ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बंधे हुए होते हैं, इसीलिए बड़े आसानी से सब्लिमेट हो जाते हैं। समझ में आया? तो सॉलिड 4 तरह के होते हैं। पहला हो गया कोवेलेंट, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एग्जांपल के तौर पे SiO2, या फिर डायमंड भी ले सकते हो, यहां पर ये सब चीजें ले सकते हो, ग्रेफाइट भी ले सकते हो। आयनिक सॉलिड में NaCl एग्जांपल हो गया, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेटालिक सॉलिड में आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपका, रिगार्डिंग माय पॉइंट, CO, CO2, है ना, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं। इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ये बहुत आसानी से